नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्कूल पेपर के अंदर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वार्षिक परीक्षा कक्षा 7 विषय संस्कृत का मॉडल पेपर, जो आपके होने वाली वार्षिक परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन रहेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो वीडियो शुरू करते हैं। अधोलिखित प्रश्न नाम निर्देशानुसार समुचित उत्तरम प्रदत्त विकल्पभ्याम शित्वा लिखित यानी निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको कोष्टक में लिखना है। ठीक है। अगला प्रश्न, पृथ्व्याम कति रत्नानि सन्ति, यानी पृथ्वी के कितने रत्न है। पंच, सप्त, त्रीणि, नव। तो ऑप्शन नंबर 6 त्रीणि, यानी पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि सन्ति। अगला प्रश्न, पुलोत्पल नाम सर कुत्र आसीत, मगध देशे, बंग प्रदेशे, उपवने, नर्मदा प्रदेशे। तो ऑप्शन नंबर अ मगध प्रदेशे। कहाँ? मगध देशे। ठीक है। अगला प्रश्न, कृष्णमूर्ति कति क्रमकार आसन, कृष्णमूर्ति के कितने क्रमकार आसन है। अष्टो, पंच, सप्त, 10। तो अष्टो कृष्णमूर्ति अष्टो क्रमकारा आसन। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना है, परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न आएंगे। अगला प्रश्न, मनुष्याणाम शरीरस्थो मान रिपु क, यानी मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा जो दुश्मन कौन है, शत्रु कौन है। आलस्य, आरोग्य, बंधु, वैभव। तो आलस्य, ऑप्शन नंबर अ आलस्यम। आलस्य मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है। अगला प्रश्न, रमाबाई ब्रह्म समाजन प्रभाविता किम अक्रोध, यानी जो रमाबाई है वो ब्रह्म समाजन को किस तरह से प्रभावित करती है। तो वेदा ध्यानम, धनाजनम, आंदोलम, तपम। तो ऑप्शन नंबर अ वेदा अधिनियम के अंदर वो ब्राह्मणों को प्रभावित करती है। अगला प्रश्न, अमरना अति नामना का प्रसिद्ध आसित, विजया, पार्वती, मैना, रंबा। तो ऑप्शन नंबर ब पार्वती। ऑप्शन नंबर ब पार्वती। अगला प्रश्न, अस्माकम देश से ध्वज कीदृश अस्ति, यानी हमारे देश का जो ध्वज है वो कैसा है। त्रिवर्ण, द्विवर्ण, चतुर्वर्ण, पंचवर्ण। ऑप्शन नंबर अ त्रिवर्ण, यानी हमारे देश का जो ध्वज है वो 3 रंगों का है। ठीक है। आगे, गिरजाया गृह सेविकाया नाम किम अस्ति, यानी गिरजाया गृह सेविका नाम किम अस्ति। मालिनी, सुनयना, करुणा, दर्शना। तो ऑप्शन नंबर द दर्शना, यानी गिरजाया गृह सेविका का नाम है वो दर्शना है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न आएंगे, तो आपको याद कर लेने। चलो आगे। अगला प्रश्न, प्रकृति सर्वे कथम व्यवहार अस्ति, यानी जो प्रकृति है वो किस तरह व्यवहार अस्ति, यानी सबके साथ सर्वेषु कथम व्यवहार अस्ति। ठीक है। पक्षपातेन, गुणानुसारेण, शिवसाया, समत्वेन। तो ऑप्शन नंबर द समत्वेन। कौन से? समत्वेन। अगला प्रश्न, सटकया निडम कुत्र अपतत, यानी सटकया निडम कुत्र अपतत, यानी तो निडम मतलब घोंसला। ठीक है। जले, गर्ते, भूवि, वृक्ष है। तो भूवि यानी उसका जो घोंसला है वो भूवि मतलब जमीन पर गिर गया था। अगला प्रश्न, गुरु नाम गुरु को आश्रित, यानी गुरुओं का गुरु कौन है। विद्या, महिमा, माता, प्रजा। तो विद्या, यानी गुरुओं की गुरु है वो विद्या, यानी विद्या के बिना कोई किस काम का, विद्या जरूरी है। संस्कृत भाषा कीदृशी भाषा अस्ति, यानी संस्कृत की भाषा वो कैसी भाषा है। प्राचीनतमा, अर्वाचीना, अव्यवहारिक, कठिना। तो ऑप्शन नंबर अ प्राचीनतमा, यानी पुरानी भाषा है। ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना। हरिण किम खाद्य, यानी हिरण वो क्या खाता है। मासम, रोटी काम, नव घासम, कदलीप। तो ऑप्शन नंबर स नव घासम, नई नई घासे वो कोमल कोमल घास खाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आपको इनको पढ़ लेना और याद कर लेना। अगला प्रश्न, ए वर्ण से उच्चारण स्थानम अस्ति, यानी ए वर्ण का बोलने का स्थान कौन सा है। कंठोष्टम, कंठतालु, दंतोष्टम, ओष्ठो। तो ऑप्शन नंबर ब कंठ और तालु, यानी ए को बोलने के लिए कंठ और तालु का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। साधक तम कथ्यते, साधक तम कथ्यते, कर्णम, करम, संप्रदानम, अपादानम। तो ऑप्शन नंबर अ कर्णम, साधक तम को हम कर्ण को कहते साधक तम एक कर्ण है। ठीक है। कोष्टकात उचित पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी कोष्टक में लिखे हुए शब्दों की सहायता से हमें खाली जगह भरनी है। कौटिल्यस्य अर्थशास्त्रम जगति प्रतिष्ठम प्रसिद्धम अस्ति, प्रसिद्धम अस्ति। ठीक है। और कौटिल्य वो अर्थशास्त्र के कारण प्रसिद्ध है, या अर्थशास्त्र वो कौटिल्य के कारण प्रसिद्ध है। विद्या विहीन पशु, यानी विद्या के बिना मनुष्य पशु के समान है। गज वृक्ष से अद आगत्य साहका अतर्योदत्त, यानी हाथी है वो
बीच में से उसकी शाखा है वो तोड़ देता है, ठीक है। ये सहायतायाम करोति, ये सहायताताम करोति, सहायताताम करोति, तो वो काम पे महिला कार्यार्थ जानासी, यानी महिला वो अपने काम पर जानासी मतलब जाती है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न आएंगे। अगला प्रश्न, हाँ अगला प्रश्न, एक पदेन उत्तरत, आगे जो प्रश्न लिखे गए उनके हमें एक पद के अंदर उत्तर देना है। पहला प्रश्न, मुड्डे कुतर रतन संज्ञा विद्यते पाषाण खंडेशु, मुड्डे कुतर रतन संज्ञा विद्यते तो पाषाण खंडेशु, कुरुम से किम नाम अस्ति, कुरुम मतलब कशु का क्या नाम था, तो कंबु ग्रीव, कंबु ग्रीव नाम था। रमा कुत संस्कृत शिक्षा प्राप्त होती, यानी रमा ने कहाँ से संस्कृत भाषा सीखी थी, तो सौ मातो अपनी माँ से। किम बुरियात सत्यम न, हम सत्यम प्रियम च, यानी में क्या बोलना चाहिए, सत्यम प्रियम च, यानी सत्य और प्रिय बोलना चाहिए। पार्वती तपस्यार्थ कुतर अक्षन, यानी अक्षन, यानी पार्वती वो तपस्या के लिए कहाँ आएगी, तो गौरी शिखरम, कहाँ आई थी, गौरी शिखरम, गौरी एक पर्वत का नाम है, और गौरी हम पार्वती को भी गौरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे एक वाक्य उत्तर, आगे जो प्रश्न दिए गए उनके आपको उत्तर एक वाक्य के अंदर देने, ठीक है। एक वाक्य उत्तरण, श्रीकंठ कृष्ण मूर्ति ग्रम कदा अक्षत, यानी जो श्रीकंठ कंठ है वो, श्रीकंठ है वो कृष्ण, श्रीकंठ कृष्ण मूर्ति वो गरम कदा अक्षन, यानी वो घर कब आए, श्रीकंठ कृष्ण मूर्ति गरम एकदा प्रातः नववादने अक्षन, कब आए थे, एक दिन वो 9 बजे। अशोक स्तंभ कुत्र अस्ति, अशोक स्तंभ है वो कहाँ है, तो अशोक स्तंभ सारनाथे अस्ति, कहाँ, सारनाथे अस्ति। अष्टवर्षदेशीय दशनाया पुत्र किम समर्था असित, अष्टवर्षीय दशनाया पुत्री ग्रह से संपूर्ण कार्य करने समर्था अस्ति, यानी वो 8 साल की दर्शन है वो घर के सारे काम करने में निपुण थी। मेघनाथ मक्षिता किम अवदत, स अवदत यत यथाम कथ्यामी त कुरुतम, यानी वो मैं जो मैं कह रहा हूँ वो कर। गुरु नाम गुरु का आशी, गुरुओं की गुरु कौन है, तो विद्या, क्या है, गुरुओं की गुरु है वो विद्या असित, ठीक है। गुरुओं के गुरु कौन है, तो विद्या, ठीक है। आगे विलोम पदानि लिखित, आगे हमें विलोम शब्द लिखना है, ठीक है। शत्रुताया मित्रताया पूरा अधुना मानवा दानवा, उदार सरिता नाम लघु चेता श्याम सुखी न दुखी न अपाय गृत्वा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इनमें से आधे लगभग 60% पर्सन परीक्षा में आएंगे, ठीक है। दवे श्लोक लिखित, मित्रेण कलम कृत्वा न कदापि सुखम जन्म इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयत, पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जलमग्नम सुभाषितम मुड्डे पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विद्यते, ये 2 श्लोक है, आपको याद कर लेने, ये मोस्ट इंपोर्टेंट ऐसे श्लोक परीक्षा में आएंगे। 2 श्लोक आपको कोई लिखने, तो ये याद कर लो, या कोई और 2 श्लोक याद करो तो आपको परीक्षा में लिखने। अधोलिखित पदानाम संधि कृत्वा लिखित, यानी आगे जो पद दिए उसकी आपको संधि विशेष करना है, संधि करके उसको लिखना है, ठीक है। पाठ प्लस आरम, पाठारंभ, पित्र आदेश, पित्र आदेश, गड़गा ओग, गड़गोग, पो प्लस पावक, ठीक है। ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में आएंगे, आपको याद कर लेने हैं। हाँ अगला प्रश्न, मंजूषा से सही विलोम शब्द सुनकर लिखिए, तो ये कोष्टक में लिखे हुए शब्दों को सहायता से आपको विलोम शब्द लिखने, ये प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट में बताना, ठीक है। एक 9वां और 10वां और 11वां, ये इसके अंदर सुलग के ऊपर आपको सुलग माप हेतु आपको एक एप्लीकेशन याद करनी है। निम्नलिखित कुरुत, आपको पर्यावरण या विद्या या महत्व दोनों में से एक पर निमित्त याद कर लेना, एक जरूर आएगा। और एक है समवायो ही दुर्जय इति कथया सारा, हिंदी भाषा में लिखना, कथा का सार आपको हिंदी भाषा में लिखना है, ठीक है।